सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार एजुकेशन एम विथ अमरीश में। दोस्तों, आज हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और ये सभी प्रश्न जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो पहला प्रश्न है कि किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। वन लाइनर क्वेश्चन है ये सभी। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो स्थापना हुई वो हेस्टिंग्स के काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। तो ये जो प्रशासनिक सेवा को जनक कहा जाता है वो हुए कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस को, ठीक है। ये क्या कहा जाता है, अंग्रेजों के प्रशासनिक सेवा का जनक इन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की। तो स्थापना की है लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने स्थापना की। अगला क्वेश्चन है कि टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ। टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ। तो अधिनियम लागू हुआ 1822 में। 1822 में काश्तकारी टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम 1822 में लागू हुआ। अगला है कि बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह 1824 1824 में। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल को का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है। तो विलियम बेटिक को। अगला है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की। तो विलियम बेटिक ने ही की है। कब की है, 1835 ईस्वी में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। किसने की, विलियम बेटिक ने। कब, 1835 में। अगला क्वेश्चन है कि बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया। तो बालिका हत्या पर जो प्रतिबंध लगाया गया है वो 1830 ईस्वी में। 1830 ईस्वी में लगाया गया। फिर है कि किसे भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता कहा जाता है। तो लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ को। लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनाम कमीशन की स्थापना किसने की। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की। तो लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, इनाम कमीशन की स्थापना की गई इनके द्वारा। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ये कर वसूलने का कार्य किया जाता था। अगला है कि नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ। तो लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवाहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो दादा भाई नौरोजी ने। अगला है कि भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई। तो भारत में जो टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई वो शुरू की गई कलकत्ता व आगरा के लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई। तो प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुई। किस युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई। जॉर्ज क्लार्क ने भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछवाई। अगला है कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक
लाभ किसे प्राप्त हुआ? जमींदार को प्राप्त हुआ। अगला है, किसके द्वारा बंगाल व बिहार में अस्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा क्या किया गया? बंगाल व बिहार में अस्थायी बंदोबस्त का आरंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है कि रैयत वाणिज्य व्यवस्था कब लागू हुई? 1820 में लागू हुई। अगला है, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? 1822 में महालवाड़ी प्रथा लागू की गई। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो वो बिहार था। अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जो क्षेत्र था वो बिहार था। फिर है कि 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? तो वस्त्र उद्योग के जो पतन का कारण था वो था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च टटकर, ये था। अगला है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन हैं? नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र जी हैं। अगला है कि अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लाए गए? तो अंग्रेजों द्वारा प्रथम जो कहवा बागान लाए गए वो लाए गए वायनाड जनपद में। वायनाड जनपद में। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के। प्रथम जनगणना जो भारत में हुई किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगला है, सर टॉमस मुनरो किस भूराज बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो रैयतवाड़ी से। अगला है कि अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य देना तय हुआ? तो 89%। अस्थाई बंदोबस्त के तहत जो जमींदार थे उनको पूरे राजस्व का 89% राज्य को देना तय हुआ। ठीक है। अगला है कि भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन था? तो अवध कमर्शियल बैंक था। पहला बैंक 1881 में कौन सा? अवध कमर्शियल। इसके बाद आरबीआई के वगैरह आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा पहली बार अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो मद्रास प्रेसिडेंसी व मुंबई में लागू किया गया। अगला है कि भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? तो 1913 में इस्पात का सर्वप्रथम उत्पादन शुरू हुआ। इस्पात का कब? 1913 में। दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।